हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी। तो दोस्तों कल संडे को आपको जो है आयोग में अभी हाई कोर्ट में डिक्टेशन बोली गई थी। वो डिक्टेशन बोली जाएगी टेस्ट में, ठीक है। मैंने मंगा लिए दोनों डिक्टेशन और आप सभी को अंदाज़ा भी हो जाएगा किस तरीके से बोली जाएंगी, स्टेनो 158 वालों के लिए भी और हाई कोर्ट वालों के लिए भी, ठीक है। देखो, जहाँ तक मुझसे कोशिश हो रही है आपके लिए वो सब मैं कर रहा हूँ। बस आप साथ दो, नौकरी ज़रूर लगेगी, ठीक है। जोड़े रहो, लिखते रहो डेली डिक्टेशन। सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया है मैंने स्टेनो के लिए। सिलेक्शन लेना है सभी को, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं स्टेनो के वो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। आपको पता है, गलतियों का जो काटने का नियम है वो तक दे दिया, स्टेनो की कॉपी तक मैंने दे दी वीडियो में। सब कुछ बता ही रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें भी बता रहा हूँ कि जो कोचिंग सेंटर वाला भी आपको नहीं बताता है, ठीक है। तो चलिए रेडी करते हैं डिक्टेशन। आज की रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। वैश्विक महामारी के इस दौर में जब मनुष्य के सामने जीवन संकट की चुनौतियां हैं और वह किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है, तब साहित्य ही वह चेतना देने वाला आत्म तत्व है जो संकट के हर दौर में जूझने की ताकत समाज को देता आया है। यही कारण रहा कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में ही साहित्य, संगीत व कला ने लोक माध्यमों के रूप में समाज को आत्मज्ञान व आत्मबल देना शुरू किया। चाहे लोक साहित्य हो, संगीत या फिर दूसरे कला माध्यम, इन सब विधाओं से ही हमें चेतना मिलती रही है, जिसकी खास ज़रूरत संकट के दौर में होती है, ताकि हम जीवन स्थितियाँ व सत्य को समझ सकें और बिना किसी संताप के उससे जूझने का ताप अर्जित कर सकें। भौतिकता की चरम स्थितियाँ पाकर भी मनुष्य अपनी लालसा के मरुस्थल से बाहर नहीं निकल पाता। यह साहित्य कला की ही ताकत है कि इसके अध्येता के प्रभा मंडल में भौतिक चमक दमक भी मलिन हो जाती है। जीवन तत्व को जानने व समझने की वैज्ञानिक दृष्टि यही कला माध्यम देते हैं और मनुष्य किसी भी संकट से उबरने की मानसिक ताकत पाकर अपने समाज को समय के साथ आगे ले जाने के संघर्ष में सफल रहता है। साहित्य, कला व संगीत जिस समाज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होते हैं, वह समाज आगे बढ़ जाता है और हर तरह के संकट से निपटने का निदान उसके पास होता है। यही कलाएं उसे विज्ञान से जोड़कर एक रचनात्मक समाज की स्थापना की राह दिखाती हैं। विज्ञान जब रचनात्मक होगा तो कला का हिस्सा होगा, वह जीवन के साथ होगा। विध्वंस का साइंस प्रकृति की रचना के खिलाफ है, जो जीवन के लिए खतरे ही मोल लेगा। साहित्य मनुष्य का वह ज्ञान तत्व है जो प्रकृति व मानव निर्मित आपदाओं से समाज को सचेत करता है, उसे चेतना संपन्न बनाता है और इन आपदाओं से टकराने की ताकत देता है। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य होगी। कविता हर काल में मनुष्य के साथ रही और उसे आत्मबल देती रही। मनुष्य में सत्य से साक्षात्कार और आपदा से जूझने को नई ऊर्जा का संप्रेषण कविता ही करती है। यही साहित्य की ताकत है, जो संकट में भी हम सबको विवेकवान बने रहने के आत्मज्ञान से परिपूर्ण करता है। दुनिया के देशों ने अलग अलग व सामूहिक रूप से समय समय पर इन आपदाओं से जूझना सीखा और जीवन की राह प्रशस्त की। स्टॉप।